तो दोस्तों आज हो चुका है 10 अगस्त दिन सोमवार और आज दिन भर की सभी तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लेकर आम आदमी की बात खबरों के साथ। संसद में आज भी गतिरोध रहा जारी। मानसून सत्र के अंतिम दिनों में भी सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला। आज कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नए एंटी डिफेंस लॉ को लेकर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। FCRA बिल को लेकर विपक्ष की तैयारी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन से जुड़े प्रस्तावित संशोधन को लेकर विपक्ष सक्रिय। कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किए। NDA सांसदों की 11 अगस्त को होगी बैठक। बीजेपी नेतृत्व वाले NDA की सांसदीय दलों की साप्ताहिक बैठक 11 अगस्त को प्रस्तावित की गई है। बैठक में संसद की कार्यवाही और आगामी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। संसद में अमित शाह के बयान की मांग हुई तेज। विपक्ष की ओर से संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग तेज की जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बयान आने तक गतिरोध जारी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। मामला आज अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया। धार्मिक शिक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा संस्थानों के नियमन से जुड़ी तीसरी याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। EPFO 3.0 UPI PF निकासी पर सावधानी का अलर्ट EPFO ने किया जारी। PF को UPI ATM के जरिए निकालने की भ्रामक खबरें और फर्जी टोल फ्री नंबर से सावधान रहने को कहा। काफी समय से चल रही इस खबर को लेकर हर सदस्य के लिए यह सुविधा पूरी तरह लाइव हो जाएगी ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा दावा बिना आधिकारिक EPFO की घोषणा के आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। UPI को लेकर भी बड़ा सवाल, चार्ज लगेगा या नहीं, इसको लेकर लोगों के बीच है कंफ्यूजन। UPI पर शुल्क को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा है तेज, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम व्यक्ति हर UPI पर तत्काल चार्ज लग गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहे UPI पर शुल्क लगाया गया जैसे दावों पर सावधानी बरतने के लिए सावधानी बरती जाए। UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक लगभग 55.49 करोड़ UPI यूजर्स ऑन बोर्ड होने और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीण सड़कों को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का विस्तार किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों से जुड़े स्वीकृत कार्यों को पूरा करना है। मौसम मानसून पर नजर बनाए रखना रहेगा जरूरी। अगस्त में मानसून की स्थितियां राज्य दर राज्य अलग अलग हो सकती है, इसलिए बारिश बाढ़ की स्थानीय चेतावनी के लिए IMD की ताज़ा राज्य व जिला चेतावनी को ध्यान से पढ़ें। सोशल मीडिया पर आने वाली लंबी रेंज फॉरेस्ट कास्ट को आधिकारिक जानकारी न माने। EPS 95 पेंशन 7,500 प्लस DA पर अभी कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं। आज की उपलब्ध आधिकारिक EPFO सरकारी जानकारी के अनुसार अभी तक EPS 95 न्यूनतम पेंशन को बढ़ोतरी करने, उसे महंगाई भत्ते जोड़ने को लेकर कोई भी गाइडलाइन या सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, यानी कि इसे केंद्रीय मंजूरी नहीं मिली है। ऐसी भ्रामक खबरों से दूर रहे। PF सदस्यों के लिए सबसे जरूरी, फर्जी कॉल मैसेज से सावधान रहने का अलर्ट। UNA आधार पर आए OTP, बैंक डिटेल या पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति से न करें शेयर। EPFO से जुड़ी किसी भी बड़ी खबर को पहले आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस से वेरीफाई जरूर करें, उसी के बाद ही ऐसी भ्रामक खबरों पर भरोसा करें। TDS की अर्जी के नियम को लेकर आया अपडेट। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में सूचित किया कि करदाताओं के लिए OR लोअर या नील TDS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन से जुड़े नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। NCP सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में सूखा प्याज मूल्य और स्थानीय मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा है। छात्र आंदोलन और परीक्षाओं को लेकर आया अपडेट। झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने JPSC और 3 अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश में कई स्कूल बंद किए गए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के मद्देनजर 12 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया। यूपीआई लेन देन पर स्पष्टीकरण आया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के लिए पर्सनल टू पर्सनल P2P यूपीआई डिजिटल भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। मर्चेंट MDR शुल्क केवल तय सीमा के ऊपर ही बड़े व्यावसायिक लेन देन पर लागू होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को मन की बात की बजाय संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग की और पीएम मोदी पर निशाना साधा। SBI क्लर्क की बड़े दिनों बाद निकली भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में 1538 जूनियर एसोसिएट पदों के लिए आवेदन विंडो खोले गए, जिनकी अंतिम तारीख 27 अगस्त तक तय की गई है। मध्य और पश्चिम भारत में मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वी इलाके जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के भी कई राज्यों में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली NCR में हल्की बारिश से मध्यम बारिश तथा साथ ही बिजली कड़कने की संभावना। वहीं पर पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड, भूस्खलन और भारी वर्षा के अलर्ट जारी किए गए हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए PLB बोनस की तैयारियां हुई शुरू। आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा से पहले रेलवे कर्मचारियों के 78 दिनों के उत्पादकता अधिकारी बोनस यानी कि PLB की गणना प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर सरकार ने इसे और लोगों तक पहुंचाने का अभियान किया शुरू। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3000 रुपए की मासिक पेंशन वाली योजना में नामांकन बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। ESIC स्वास्थ्य सुरक्षा का भी दायरा बढ़ाया गया। ESIC योजना को देश के सभी जिलों में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर विस्तार के लेकर हो रही है चर्चा। EPF पासबुक पोर्टल को लेकर आया अपडेट। नए पासबुक पोर्टल की गति और सर्वर समस्याओं को दूर करने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। 8वें वेतन आयोग के पूर्ण गठन को लेकर भी आया अपडेट। वित्त मंत्रालय द्वारा 8th पे कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, ऐसा अपडेट निकल कर आया है। झारखंड विधानसभा की ओर बढ़ रहे स्टूडेंट पर पानी की हुई बौछारें। पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन है जारी। वहीं पर विधानसभा की ओर बढ़ रहे स्टूडेंट पर पानी की बौछारें की गई। लोकसभा में किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष भरोसा दे कि जवाब सुनेगी, भागेगी नहीं। झारखंड पेपर लीक। CPSC के विवादित चेयरमैन एल खियंगाते को किया गया गिरफ्तार। छात्र आंदोलन के बीच बड़ा एक्शन, छापे के बीच दिया गया था इस्तीफा, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के 27 जगहों के नाम बदलने पर बौखलाया चीन। आया पहला रिएक्शन। कहा कि चीन द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे नामों को बदलने का प्रयास गैर कानूनी और अमान्य है। इससे यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि यंगनान चीन का हिस्सा है। पिछले 48 घंटों में 6 देशों के ज्वालामुखी हुए एक्टिव। कहीं कुछ बड़ा होने के संकेत तो नहीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पिछले 48 घंटों में ज्वालामुखी की हलचलें बढ़ी है। मेक्सिको, कोलंबिया, इटली, जापान, ग्वाटेमाला और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की राख निकलने लगी है। विस्फोट होने और लावा बहने की खबरें भी सामने आई है। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी से निकली वाली गर्म गैस और दूसरे पदार्थ भी बाहर निकले हैं, जिससे आगे सावधानियां बरतने को कहा गया है। आज शेयर मार्केट के सेंसेक्स में लगभग 43 अंकों की बढ़त के साथ 78,542 पर हुआ बंद। वहीं पर निफ्टी में भी 13 अंकों की आई तेजी। वहीं रियलिटी और प्राइवेट बैंकों के शेयर्स में दिखी ज्यादा खरीदी। तो ये थे आज दिन भर के शेयर मार्केट, IPO मार्केट के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।